बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसका हल कुरान शरीफ में नहीं है, या 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने से नहीं मिलता है, या फिर तहज्जुद के दुआओं से नामुमकिन मुमकिन नहीं होता है। हर चीज़ का हल अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत में छुपा हुआ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के नामों में हर बीमारी से शिफा का इलाज छुपा हुआ है। हम मुश्किलात में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हम अल्लाह ताला से दूर होते हैं। हम अल्लाह को राज़ी करना ही नहीं चाहते हैं। जिस दिन हमने अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया, उस दिन हमारी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। कोई जादू, कोई बंदिश, कोई असरात ऐसा नहीं है जिसका हल कुरान शरीफ में नहीं है। आप अल्लाह को राज़ी कर कर देखें, अल्लाह सुब्हाना व तआला कुन फरमा देंगे और फयाकुन के मौजज़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज की जो मिरेकल स्टोरी है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है और एंड तक देखना ताकि आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ज़िंदगी में जादू की शुरुआत हुई और उसके बाद जादू ख़त्म हुआ। उसके बाद माशाल्लाह रूहानियत का बहुत खूबसूरत सफ़र शुरू हुआ। मेरी ज़िंदगी की कहानी मेरी ज़ुबानी एक दास्तां है। ये सीरीज़ है जिसका मैंने नाम रखा है। एक भाई बताते हैं जी कि मैंने जब अपनी ज़िंदगी में आँख खोली, तब से मैंने दुश्मनों को अपने नज़दीक पाया, हासिदीन की हसद देखी और जिन्नातों को देखा। सबने मेरे ऊपर बहुत सख्त मुश्किल और आजमाइश थी। सबसे निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं और मेरी फैमिली जादू, जिन्नात, हासिदीन की हसद और दुश्मनों के वार से बहुत ज़्यादा परेशान थे। समझ नहीं आता था कि क्या करें। हमें ऐसा लगता था कि इस चीज़ का तो कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि जो हमें जो अमल बताता हम वो अमल करते। जिसने हमें जिसके पास भेजा हम उसके पास गए। जिसने हमें जो तावीज़ दिया हमने वो पहना। इस सब के चक्कर में हमारे लाखों रुपए जो थे वो भी बर्बाद हुए, लेकिन हासिल हमें कुछ नहीं होता। उम्र इतनी नहीं थी जितनी सख्त आजमाइश थी। मैं और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। साल गुजरते गए, मुश्किलात और बढ़ती गई। हाँ, नमाज और तहज्जुद के पढ़ने से जो था वो थोड़ी बहुत मुश्किलात कम हो जाती, लेकिन दुश्मन हमारा पीछा नहीं छोड़ते थे। बार बार हमारे ऊपर जादू के हमले होते थे। बार बार हमारे ऊपर जो थे वो जिन्नात के हमले कराए जाते थे। कभी हमारे घर में कोई चीज़ मिलती तो कभी कुछ होता हमारे साथ। कुछ समझ में नहीं आता था कि अब क्या होगा। इस सब की वजह से मैं इतना ज़्यादा थक गया था और ज़िंदगी जो थी वो इतनी मुश्किल हो गई थी। काफ़ी साल ये सिलसिला चलता रहा और फिर वही कहूँगा कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। फिर एक लम्हा आया मेरी ज़िंदगी में जब अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को सुना, मेरी दुआओं के जवाब दिए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मेरी रूहानियत का सफ़र जो था वो शुरू हुआ। मेरे ऊपर इल्म और रूहानियत के दरवाज़े खोल दिए गए अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरा सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद मैंने जादू का मुकाबला किया, शयातीन का मुकाबला किया और जिन्नात का मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में बहुत सुकून आया। मिरेकल्स हुए, बहुत ज़्यादा मौजज़ात हुए और बहुत ज़्यादा जो थे वो आजमाइशें जो आ रही थी उनसे अल्लाह ताला ने राहत दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ताला का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूँगा उतना कम है। आगे ये भाई कहते हैं, नूर सिस्टर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो कहानी है अब तक की ज़िंदगी की रूहानियत का सफ़र और जादू का ख़त्म होना और जो कुछ भी मेरे अमाल हैं, मेरे नक्श हैं, मेरे तावीज़ात हैं, किस तरह से क्या कुछ हुआ वो मैं सब आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि मेरी कहानी जो है और मेरे जो अमाल हैं, मेरे जो वजीफ़े हैं और मेरे जो तावीज़ात नक्श हैं वो किसी सही हाथों में जाएं। तो ये सारी अमानतें जो हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है
कि आप उनकी हिफाजत करेंगी और उनको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगी। मैं अपनी कहानी और अपने अमाल आपको इसलिए भी दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उम्मत मुस्लिमा के साथ शेयर करें ताकि उम्मत मुस्लिमा जो है वो इससे फ़ायदा उठाए और अपने जादू, बंदिश, नज़र बद और तमाम चीज़ों के इलाज करे। अच्छा जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये भाई जो हैं वो रूहानियत के बहुत ऊंचे मकाम पे पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनकी जो है नज़र बद से हिफाजत फरमाए, आमीन। और ये भाई जो हैं वो हज़रत जी जो हैं लाहौर में अबकरी साहब, उनके जो हैं वो मुरीदीन भी हैं एंड उनके स्टूडेंट भी हैं। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ जी कि भाई की जो स्टोरी है माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, तो अब वो जितने भी एपिसोड में या पार्ट्स में आएगी मैं उतने पार्ट्स में शेयर करूँगी। और उस स्टोरी के जो नक्श हैं और जो वो तावीज़ वगैरह हैं वो आपको भाई की आवाज़ में ही शेयर करूँगी। भाई खुद बताएंगे कि किस तरह से जो है आपने लिखना है और ख़ुद बनाना है। और सबसे पहली बात जो है जी, मुझे माशाल्लाह भाई की जो नीयत थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि भाई ने जो था मुझे इस काबिल समझा कि मैं इनकी जो अमानत है और इनकी जो स्टोरी है, इनके जो नक्श हैं, तावीज़ात हैं, उनकी हिफाजत फरमाऊँगी। जी मैं बिल्कुल, बेशक इनकी जितनी भी चीज़ें इन्होंने मेरे साथ शेयर करी हैं वो भाई की अमानत मेरे पास है और मैं उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करूँगी। जहाँ मैं समझूँगी मैं उसको इस्तेमाल करूँगी जायज़ जगह। और यहाँ आप लोग के साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी जो मैंने आज तक आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। आप लोग को शायद नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो है मेरे मुर्शिद की तरफ से जो मुझे मिले हुए हैं माशाल्लाह से जी, वो मेरे पास हर कुरान शरीफ की सूरे का जो नक्श है वो मौजूद है। मेरे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज़ का जो इल्म है वो मौजूद है। मेरे पास माशाल्लाह से लव मैरिज का जो नक्श है वो भी मौजूद है, लेकिन जी मैं देती नहीं हूँ वो इस वजह से कि मुर्शिद जब इजाज़त देंगे तभी हम जो है वो आगे शेयर करेंगे। क्योंकि मसला ये रहता है जी कि कोई जो है वो नाजायज़ काम के लिए इस्तेमाल ना करे। सिर्फ़ ये पर्पज़ होता है जी कि जायज़ काम के लिए ही चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। और ये भाई कहते हैं जी कि इल्म का होना और रूहानियत का होना जी, इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखें जी, इन्होंने जो अपना इलाज था वो खुद से ही किया और किस बेस पर किया कि इन्होंने जो था वो रूहानियत को हासिल किया, इल्म को हासिल किया। तो मैं भी ये मानती हूँ जी कि अगर हमें अपनी नस्लों को अच्छा चलाना है या हमें अपनी नस्लों को जो है वो आगे तक के लिए आपके पास जो है वो इल्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है जी, अल्लाह सुब्हाना ताला की जो मोहब्बत है वो तो जी सबको मिल जाती है, लेकिन अल्लाह का कुर्ब जो होता है, रूहानियत का जो सफ़र होता है, ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। क्योंकि मोस्टली जो मसला है लोगों के साथ वो जादू, जन्नात, बंदिश, दुश्मन, हासिदीन की हसद, ये सारे मसले होते हैं जी। और ये वाले जो मसले होते हैं वो इतनी आसानी से जो है वो सॉल्व नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है जी कि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मतलब खुशी भी है कि इन भाई ने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि ये यूट्यूब पर मुझे ऐसा लगता है जी कि पहली बार होने जा रहा है कि रियल लाइफ स्टोरी जो है आप वो सुनेंगे और उसके बाद जो है उस स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपना इलाज जो है जादू का, बंदिश का और इन चीज़ों का जो है वो खुद से करेंगे। और आप सीखेंगे भी कि नेगेटिविटी क्या होती है, ब्लॉकेज क्या होते हैं इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब ने जो है ये कहानी जो है पूरी सुननी है, क्योंकि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कब आपने क्या करना है, कैसे करना है। और जो भी इस कहानी को सुने वो इन भाई के लिए स्पेशली बहुत सारी ख़ास दुआएं करें, क्योंकि देखें जी अपना इल्म जो है वो किसी को देना ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। क्योंकि देखें जी हमारा पर्पस यही है कि आप लोग खुद से सीखें, खुद से सब कुछ जो है आप लोग को पता होना चाहिए। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि अक्सर मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि आप वजीफ़ा देती हैं, आप ये देती हैं, आप वो देती हैं। तो देखें जी मैं कोई वजीफ़ा जो है वो नहीं देती हूँ। जो कुछ भी मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ वो मैं ऑन यूट्यूब ही शेयर करती हूँ। पर्सनली मैं किसी को कुछ स्पेशल, कुछ सीक्रेट जो है वो नहीं देती हूँ। मेरा जो भी इल्म है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए है। अल्लाह ताला नियतों के बेहतरीन जानने वाले हैं। मैं ये चाहती हूँ जी कि जो कुछ भी मैं यूट्यूब पर बता रही हूँ उससे उम्मत मुस्लिमा जो है वो फ़ायदा उठाए। और आप लोग को जो भी आप लोग के डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, अब तक इतनी वीडियोस तो माशाल्लाह से बन चुकी हैं कि आप अपने जो डाउट हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। 1.25 लाख का माशाल्लाह वजीफ़ा भी शेयर किया है, मेडिकल स्टोरीज़ भी शेयर की हैं। तो आप उसी में अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो निकाल कर देख लीजिए। और आप अमल करना चाहते हैं जी तो मेरी तरफ से इजाज़त जो है वो आम है, क्योंकि मुझे मेरे मुर्शिद की तरफ से मिली हुई है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना दुआ के लिए नाम दे दिया करें।
यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी जी कि मेरे पास जो है जेम स्टोन वो 100% ओरिजिनल अवेलेबल हैं। आप लोग में से किसी को चाहिए तो आप लोग अपना जेम स्टोन जो है वो पता कर सकते हैं। किसी से भी आप पूछ लें, आपके जो भी आलिम हैं, जो भी मुर्शद हैं, जिससे आप पूछना चाहें, और उसके बाद आकर जो है आप परचेज़ कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया जो है वो डिलीवरी है। बताने को आपको मैं भी बता सकती हूँ, काफ़ी लोगों को मैंने बताया है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, सो इसलिए जो है मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। तो आप लोग जो है पता कर लें और वो आने के बाद जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और एक बात और है जी, ये डाउट अपने दिल से क्लियर कर दीजिए कि मैं किसी को किसी प्राइस में दूँ, किसी को किसी प्राइस में दूँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जी। मेरे लिए सब इक्वल है, तो जिसको दूंगी वो एक ही प्राइस में दूंगी, जो मतलब सेम स्टोन है। फॉर एग्जांपल अगर बोलते हैं एमराल्ड है या रूबी स्टोन है, तो सबको जो है वो सेम प्राइस में ही मिलेगा। डिफरेंट प्राइस का मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होते हैं जी, तो वो डिज़ाइन की बात होगी या पेंडेंट की बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पेंडेंट में रहते हैं, कोई रिंग में लेता है, फिर रिंग में भी ये होता है कि गोल्ड सिल्वर मैटर करता है। अदरवाइज़ जो है ओनली स्टोन अगर आप लोग लेंगे तो उसका प्राइस जो है वो सेम ही होगा सबके लिए। और अगर आप लोग की भी कोई मिरेकल स्टोरी है, कोई ख़ास अमल है, कोई आपकी ज़िंदगी का वाक़या है, तो आप लोग हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। नंबर मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।